सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से बात कर रहा हूँ। सर जी, मैं 1979 में मस्कत ओमान में आया था। ये मेरे पास वो रसीद समझो जो कि हम प्रोटेक्टर करवा के आते हैं। और मैं रेडियो में सुनता था मस्कत ओमान में आकर कि कोई भी मसला हो ओवरसीज पाकिस्तानी का और हम उसका मसला हल करवाएंगे। कैसा भी मसला हो, कोई भी लड़ाई झगड़े वाला मसला हो तो सर जी ये हम हल करवाएंगे। और मैंने सर जी 1986 में मस्कत ओमान से आकर पाकिस्तान में और वहाँ से ये ज़मीन खरीदी 272 फुट एक मरला, जिसका खसरा नंबर ये लिखा हुआ है 1284। खसरा नंबर 1284 लिखा हुआ है। और मैं जब ये ज़मीन खरीदी 1986 में और 1992 में मैं बनाने लगा, और वहाँ का एक MPA खुरम चट्ठा वल्दजाज चट्ठा बासर आदमी, उन्होंने आकर मेरे साथ मदाखलत कर दी। उन्होंने कहा जी इसका इंतकाल करवाया। मैंने कहा जी क्या होता है वो इंतकाल? उन्होंने कहा जी पटवारियों के पास जाओ और आप वहाँ जाकर पटवारियों के पास से इंतकाल ले लो। तो सर जी मैं पटवारियों के पास गया, पटवारियों ने मुझे इनकार करके सर जी ठुकरा दिया। और मैंने फिर ये इसका पहले तो 1992 से लेटर लिखने चालू किए। 1992 से जब मदाखलत की खुरम चट्ठा वल्दजाज चट्ठा साहब ने, और वो 1992 से लिखते लिखते 1996 में 5 साल के बाद मुझे ये ओवरसीज वालों ने जवाब दिया। जब मैंने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा जी हम तो डिप्टी कमिश्नर शाहपुर को लेटर भेजते हैं और वहां से हमें जवाब नहीं आता। और मैंने इसकी कॉपी लगाकर दोबारा लिख दिया कि मुझे इसका जवाब चाहिए, डिप्टी कमिश्नर से जवाब लेकर मुझे दो। और पाकिस्तान एम्बेसी से ये लेटर जाते थे और मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं लाहौर कलमा चौक का एड्रेस लिखा हुआ था इसके ऊपर, लाहौर कलमा चौक के पास इसका दफ्तर था ओवरसीज वालों का। और मैंने वहां जाकर तमाम रिपोर्टें अपनी उनके दफ्तर में रख दी। और उन्होंने कहा जी आप एक दरखास्त दे दो और हम अभी खुद भी लिख के दरखास्त डिप्टी कमिश्नर शाहपुर से हम जवाब मांगेंगे। और मुझे ये जवाब मिला सन 2000 में। हाँ जी, ये जवाब मिला सन 2000 में कि आप जी सिविल कोर्ट में जाओ और सिविल कोर्ट में जाकर रजू करो और अपनी जमीन हासिल करो। और ये केस शुरू से ही पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए मस्कत ओमान से जाता था। और मैंने 2000 सन में जाकर पाकिस्तान में तहसील फरोजवाला शदरा में वकील कर लिया। पहले वकील ने मेरे से 6000 रुपया लिया और फिर उसने लारे लगाने चालू किए कि अगले हफ्ते में आ जाओ, अगले हफ्ते में आ जाओ। उतनी देर में मेरी छुट्टी खत्म हो गई और मैं मस्कत ओमान में आ गया और मेरे वालिद उसके पास जाते रहे। और फिर मैं 2-2.5 साल 3 साल के बाद खुद गया। मैंने कहा कि वकील साहब आपने कहा था कि अगले हफ्ते में कब्जा करवाऊंगा, अभी तो कितने साल हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं, कितने हफ्ते हो गए हैं, तो आपने क्यों नहीं मेरा मसला हल किया? और वकील साहब ने कहा कि ये दीवानी केस होते हैं, ये लंबे चलते हैं। तो सर जी फिर मैं उसके पास खुद जाता रहा। ऐसे ही करते करते 2010 आ गया। 2010 में मैं वकील साहब के पास गया। वकील साहब ने मेरे से कहा जी आपकी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है और
अभी ऐसा करना पड़ेगा कि और फीस देनी पड़ेगी। और मैंने 2010 में वकील साहब को 15,000 रुपया और दे दिया और 15,000 रुपया देकर वकील को, तो सर जी 21,000 रुपया उसके पास चला गया। और वकील ने कहा 21,000 रुपया लेकर, पहले 6,000 दिया था 2000 में, सन 2000 में, और 2010 में 15,000 दिया, 21,000 रुपया उसके पास चला गया। उसके बाद सर जी 4 महीने गुजर गए। वकील साहब ने पैसे लेने के टाइम में यह कहा कि हम जी आपको अगले हफ्ते में कब्जा करवा देंगे, लेकिन वो अगले हफ्ते में कब्जा नहीं करवाया। आखिर में वकील को पूछा, भाई अभी तो 4 महीने गुजर गए हैं, आपने क्यों नहीं कब्जा करवाया, क्या मसला है? अहे जी ये दीवानी केस होते हैं। फिर मैं